क्या नाम है? मीनों के तीर से घायल हुए पुलिसकर्मी। ईसीएल राजमहल परियोजना गुड्डा बना अखाड़ा। ईसीएल राजमहल परियोजना क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण करने गई पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई, जिसमें कई पुलिस पदाधिकारी और जवान जख्मी हो गए। एक जवान को पैर में तीर भी लगा है। कुछ ग्रामीणों को हिरासत में भी लिया गया है। गोड्डा जिले में ईसीएल राजमहल परियोजना ललमटिया अंतर्गत बसडीहा में ग्रामीणों ने लगातार दूसरे दिन भूमि अधिग्रहण का विरोध किया। इस दौरान झड़प शुरू हो गई, पत्थरबाजी भी हुई, जिसके बाद पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग की गई। दरअसल जमीन अधिग्रहण के लिए दूसरे दिन 400 की संख्या में महिला और पुरुष बल, जिसमें सीआरपीएफ और आईआरबी के जवान शामिल थे, भूमि अधिग्रहण के लिए भेरेंडा पहुंचे। इसका ग्रामीणों ने पूर्व की तरह विरोध किया। इस दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें पुलिस द्वारा आंसू गैस छोड़े जाने व हवाई फायर की बात आई है। इस दौरान एसडीपीओ महागामा शिवशंकर तिवारी को मामूली चोट आई है। कुछ जवानों को भी साथ में चोट आई है। साथ ही एक जवान को पैर में तीर लगने की भी सूचना मिली है। ग्रामीण पारंपरिक हरवे हथियार के साथ पहुंचे थे। ग्रामीण लगातार कर रहे हैं विरोध। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2018 में बसडीहा और तालझारी की 125 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। इसकी घेराबंदी का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। तालझारी गांव के ग्रामीणों ने 6 माह पूर्व सीएमडी को वार्ता के दौरान बंधक बना लिया था। ईसीएल परियोजना के द्वारा तालझारी और आसपास के ग्रामीणों को 10 करोड़ मुआवजा और 22 लोगों को ईसीएल में रोजगार दिया गया है। इस पूरे मामले में महाप्रबंधक ईसीएल आरसी महापात्रा के अनुसार तालझारी के आसपास 125 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है। ग्रामीणों की हर मांग मानी गई है। ऐसे में अधिग्रहित जमीन पर कोयला खनन करना प्रबंधन का हक बनता है। प्रशासन के सहयोग से कोयला खनन का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 1979-80 में राजमहल परियोजना अस्तित्व में आई। कोल वेयरिंग एक्ट के तहत खनन कार्य पूरा होने के 20 साल बाद जमीन को भरकर रैयतों को लौटाने का प्रावधान है, लेकिन राजमहल परियोजना ने 1 इंच भी जमीन लौटाई नहीं है, जिससे लोगों का विश्वास प्रबंधन पर नहीं है। आज भी पुनर्वास के कई मामले आधे अधूरे फंसे हैं। वहीं दूसरी ओर ईसीएल राजमहल परियोजना के अस्तित्व का सवाल है, जिसके तहत प्रबंधन अब करो या मरो की हाल में भूमि अधिग्रहित कर खनन चालू रखना चाहती है, क्योंकि ईसीएल राजमहल परियोजना से एनटीपीसी कहलगांव और एनटीपीसी फरक्का को कोयले की आपूर्ति की जाती है। कितना मुश्किल रहा ये पूरा प्रकरण? और नहीं, अभी तो खुदाई नहीं चालू हुआ। अभी जो जिन लोग जिनका ज़मीन हम लोग अधिग्रहण किया था, जिन लोगों को नौकरी दिए थे, जो 22 आदमी का नौकरी हुआ था, वही लोग जो चिन्हित किया है ज़मीन, उसी को हम लोग मार्किंग कर रहे हैं। सर, मार्किंग आज किया जाए तो ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहाँ पर खदान हो जाता है तो बगल वाले लोग रह नहीं पाएंगे, उनका दसना गिरेगा, उनके फसलें नहीं होंगी, ना घर रह पाएगा। यहाँ पे यहाँ पे जो घर है, यहाँ से लगभग 700 मीटर दूर है घर। यहाँ से जो गांव है 700 मीटर दूर है, और जो विधिवत व्यवस्था जो उसको फॉलो करते हुए हम लोग जो ज़मीन का अधिग्रहण हुआ उसको काम करें। नहीं, अभी 700 मीटर दूर है। अगर कल दिन जिसका ज़मीन है वो अपनी खेती करना चाहे, खेतों पर आए या घर बनाना चाहे, तो वो कैसे रह पाएगा? नहीं, देखिए, एक बार ज़मीन जो अधिग्रहण होता है उसके बाद तो उसमें खेती बाड़ी नहीं होता है। नहीं, बगल वाले की बात नहीं, माइन तो उसी से चालू होता है ना। जो बाकी जो हम लोग का कंपनी का जो व्यवस्था है, उसको R&R पॉलिसी के तहत ज़मीन देना है, उसको हम लोग प्लॉट दे रहे हैं, 5 डिसमिल प्लॉट दे रहे हैं, और उसका जो खेती का जो मुआवजा है उसका लगभग 60 लाख रुपया मुआवजा मिलता है एक ज़मीन का, एक एकड़ ज़मीन का। तो ये जो ज़मीन का हम लोग को उसको पूरा प्रकरण होने के बाद ही ज़मीन का अधिग्रहण होता है। ये कितना ज़मीन था सर जिसको लेकर कोई चल रहा है? अभी जो तालझारी एरिया में हम लोग का 325 एकड़ ज़मीन है, और जिसमें से हम लोग को 125 एकड़ का हम लोग का लोगों की छत पे जो लेन देन पूरा क्लियर हो गया है, नौकरी उसमें हो गया लोगों का, उसका कॉम्पेंसेशन मिल चुका है। उन्हीं लोगों से हम लोग बातचीत करके ज़मीन का अधिग्रहण स्टार्ट हुआ है। बगल के जो लोग हैं वो रो रहे हैं कि उनकी फसलें खत्म हो गई। 3 महीने प्रयास किया था कि फसलें पकेगी। फसल तो हम लोग ख़त्म नहीं होने देंगे। फसल जिनका जो उनका कॉम्पेंसेशन अगर होगा तो उसको हम लोग बिना कॉम्पेंसेशन देके ऐसे नहीं करेंगे। कोई जो विधि का बाहर जो होगा ऐसे कोई कार्यक्रम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग बाकायदा समझा बुझा के जो
उनका जो प्राप्य होगा उसको हम लोग देख के ही करेंगे। ग्रामीणों को घर में जाकर प्रशासन के द्वारा पिटाई कर दी गई, फिर अंदर रोक दिया गया। अब वो डर से बाहर नहीं निकल रहे तो वो कंपनसेशन क्या लेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसे डरेगा क्यों? कंपनी ये विधि व्यवस्था में ऐसे कुछ तो नहीं किया। जो लोग कुछ लोग जिनको कोई ज़मीन से लेना देना नहीं है, जिनका ज़मीन है वो लोग हमारे साथ में है। बस्तिया वाला जो है वो लोग ग्रीन ड्रेस में है, जो यहाँ का ज़मीन वाले वो लाल ड्रेस में सब हमारे साथ में है। उन लोग वो जिनका ज़मीन हम लोग अधिग्रहण किया है, जो लोगों को नौकरी मिला है, उन्हीं का ज़मीन में वो लोग खड़े हैं। उनको छोड़ के बाकी जो लोग डिस्टर्बेंस कर रहे हैं वो बाहर का लोग हैं। मतलब बगल के लोग हैं बगल जिनका के की ज़मीन बर्बाद हो जाएगा, वो लोग हैं। नहीं, उनका ज़मीन ना हो सकता है। हाँ, वो लोग क्योंकि बगल में जब खदान के बगल में रहेंगे तो वो कोई काम का होगा नहीं, जी। तो उनका ज़मीन बर्बाद हो जाएगा। शायद इस वजह से ये विरोध था और लंबे समय से ये विरोध था। तो क्या लगता है